Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter revision. हम चैप्टर थर्ड में अब तक जो भी पढ़ चुके हैं वो सारा हमें दे रखा है। अब चैप्टर रिवीजन में सबसे पहले हमें यहाँ पे दे रखा है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले है 9 और हमें सब्ट्रैक्ट करना है 9 में से 2 को, तो हमारे पास बच जाएंगे 7। 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बच गया है 1, और 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बच गया 7, और 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बच गया है 1। नेक्स्ट है 5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो हम इसको बनाएंगे 15, क्योंकि हम बोरो करी लेंगे। तो ये हमारा हो गया 15 में से 8 गया तो हमारे पास बच गया 7। अब यहाँ 1 है, 1 में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। फिर हम चले मांगने के लिए, हमने मांगा, यहाँ पे हमारे पास 11 हो गए और यहाँ बच गए हैं 7। 11 में से 7 गए तो हमारे पास बच गया है 4। यहाँ है 7 में से 9 को फिर सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए हमने फिर 1 बोरो किया। तो यहाँ हमारे पास हो गए 17 और यहाँ बच गया है हमारे पास 8। 17 में से 9 गया तो हमारे पास बच गया है अब 8, और 8 में से 6 को रिमूव किया तो हमारे पास बच गया 2। अब अगर आप चाहो कि मेरा आंसर राइट है या रॉन्ग है तो आप आंसर चेक कर सकते हो। कैसे? हमें डिजिट बिगर वाली निकालनी है, इसीलिए जो स्मॉल वाली है उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 8 और 7 होता है 15, 1 कैरी, 7 और 4 11 और 1 कैरी को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 12, तो हमारा 2 आ गया। फिर 1 कैरी 9 8 17 और 1 कैरी को ऐड किया तो 18, 6 2 8 और 1 कैरी को ऐड किया तो 9। नेक्स्ट है 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बच गया 1। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो बच गया 2। 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो बच गया 0, और 5 में से 1 बच गया। नेक्स्ट है 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया है 2। 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 2, बट यहाँ 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो हमने इसको बनाया 12, और यहाँ बच गया हमारे पास 3। 12 में से 5 गया तो हमारे पास बच गया 7, और 3 में से 3 गया तो हमारे पास बच गया 0। नेक्स्ट है 0 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो हमने इसको बनाया 10, और यहाँ आ गया हमारा 8। 10 में से 8 गया तो हमारे पास बच गया 2, और 8 में से 2 गया तो हमारे पास बच गया है 6। जब हम ऊपर डिजिट बना लेते हैं तो नीचे वाली को कट कर देते हैं, इसी तरीके से जैसे यहाँ है इनको कट कर दिया हमने। नेक्स्ट है 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बच गया है 3, और 7 में से 4 गया तो हमारे पास बच गया 3। यहाँ 5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो हमने लिया बोरो, और ये हमारे हो गए हैं 15। 15 में से 8 गया तो यहाँ पे बचा हमारा 7। यहाँ बच गया था हमारा 1, और 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आया 0। इसके बाद 4 है, इसको हमने बनाया 14, और यहाँ पे हमारा बच गया है 5। 14 में से 9 गया तो हमारे पास बच गया है 5, और 5 में से 3 गया तो हमारे पास बच गया 2। इसके बाद नेक्स्ट आता है अरेंज इन कॉलम एंड फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग। इनको क्या करना है, हमें कॉलम में अरेंज करना है और उसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले हमें दे रखा है ए, हमारी डिजिट है 1s, 10s एंड 100। 456। दूसरी डिजिट हमें दे रखी है 334। हमें करना है इसको सब्ट्रैक्ट। हम पहले अपनी सारी डिजिट रिटर्न कर लेते हैं। नेक्स्ट भी है 1s, 10s और 100। हमारा क्वेश्चन नंबर बी है 921। हमें सब्ट्रैक्ट करना है 870। इसके बाद हमें सी पे दे रखा है 1s, 10s, 100 and 1000। 2108 and 1879।
इसको हमें करना है सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 6 है, 6 में से 4 गया तो हमारे पास बच गया है 2। यहाँ पे 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आया है 2। और 4 है, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया है 1। फिर नेक्स्ट है 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1। बट यहाँ 2 में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो हम इसको बनाएंगे 12, क्योंकि यहाँ से हम बोरो करेंगे और यहाँ बच गए हमारे 8। 12 में से 7 गया तो हमारे पास बच गया है 5, और 8 में से 8 गया तो हमारे पास बच गया 0। नेक्स्ट है 8 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो हम पहले यहाँ आए, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ आए, तो सबसे पहले हम इसी को कम करेंगे क्योंकि यहाँ 0 बच गया जब इन्होंने दिया। यहाँ आ गया हमारे पास 9 और यहाँ हमारा बन गया है 18। इनको हम कट कर देंगे। 18 में से 9 गया तो हमारा आंसर आ गया 9। 9 में से 7 गया तो हमारे पास आंसर आ गया 2। यहाँ पे 0 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, फिर बोरो किया हमने। यहाँ पे हो गया हमारा 10 और यहाँ बच गया 1। 10 में से 8 गया तो हमारे पास बच गया है 2, और 1 में से 1 गया तो 0। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमें फिर दे रखा है 1s, 10s, 100 and 1000। 4566। उसके बाद सेकंड डिजिट हमें दे रखी है 2342। इसको हमने किया सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 1s, 10s, 100 and 1000। 4663, 3745। नेक्स्ट हमें दे रखा है 1s, 10s, 100 and 1000। 8638, 1853। इनको हमें करना है सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं 6 है, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4। 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आया 2, और 4 में से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2। नेक्स्ट है 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो हम इसको बनाएंगे 13। 13 में से 5 गया हमारे पास आ गया 8, यहाँ हमारे बच गए थे 5। 5 में से 4 गया तो हमारे पास बच गया 1। यहाँ पे 6 है, 6 में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो यहाँ हमने बनाया इनको 16, और यहाँ बच गया हमारा 3। 16 में से 7 गया तो हमारे पास आ गया है यहाँ पर 9, और 3 में से 3 गया तो 0। नेक्स्ट है 8 में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5। बट यहाँ 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो इसलिए हमने इसको बनाया 13, और यहाँ पे बच गया हमारा 5। 13 में से 5 गया तो हमारा आंसर आ गया 8। यहाँ 5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो यहाँ से बोरो किया, यहाँ हो गया 15, और यहाँ बच गया हमारा 7। 15 में से 8 गया तो हमारा आंसर आया 7, और 7 में से 1 गया तो हमारा आंसर आ गया 6। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है सोल्व द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें 2 डिजिट एडिशन की दे रखी है और 1 दे रखी है सब्ट्रैक्शन की, तो हमें इनको किस तरीके से सोल्व करना है। हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है और मम्मी ने बोला कि आप लोग इनको कलेक्ट करके रखो, तो हम क्या करते हैं, हमारी जो पढ़ने की किताबें हैं उनको एक तरफ रखते हैं, हमारे जो बेड के पिलो हैं उनको बेड के ऊपर लगाते हैं, सारे सामान का अपना अपना ग्रुप बनाकर उनको अलग अलग करते हैं।
उसी तरीके से हमारी ये डिजिट है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी डिजिट ज़्यादा है उनको हम एक तरफ कर लेंगे और जो कम है उनको हम एक तरफ कर लेंगे। जैसे हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, हम इसको रिटर्न करते हैं। $4,526 subtract 1,678 and plus 2,546। हमें क्वेश्चन ये दिया गया है, हम करते हैं इसको सोल्व। अब हमें इसे सोल्व करना कैसे है, सबसे पहले हमारे पास 2 डिजिट है जो किसकी हैं, एडिशन की हैं। अब इनमें से साइन देखते हैं हम, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो ये एडिशन का साइन है और यहाँ पे भी एडिशन है। तो 4, 5, 2 एंड 6, 2, 5, 4, 6, इन दोनों को हम करेंगे सबसे पहले। 6 और 6 हो गया हमारे पास 12, 1 कैरी को हमने ऊपर लगाया, 2 और 1 हो गया 3, 3 और 4 हो गया हमारा 7, 5 और 5 हो गया हमारा 10 और 1 कैरी चला गया ऊपर, 4 एंड 5, 5 और 2 7। हमारे पास जो आंसर था वो आ गया 7072। हमारा जो आंसर है वो ये है 7072। अब हमें इसमें से जो ये हमारी डिजिट है इसको करेंगे सबट्रैक्ट। ट्वेल्व में से 8 नहीं जा सकता तो हम क्या करेंगे, यहाँ 12 बनाएंगे, यहाँ बच गया हमारा 6। 12 में से 8 गया, हमारा आंसर आया 4। 6 में से 7 को सबट्रैक्ट नहीं किया जा सकता तो हम करेंगे बोरो, और यहाँ से गए तो सबसे पहले यहाँ रह गया है 6, यहाँ आ गया 9 और ये हमारा हो गया 16। यहाँ पे 16 में से 7 गया तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 9। फिर यहाँ 9 में से 6 गया तो हमारा आंसर आएगा 3, और 6 में से 1 गया तो हमारा आंसर आएगा 5। आप इसको देख सकते हो, 8 और 4 होता है 12, 12 का 2 और 1 कैरी, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 1 कैरी 6 3 9 और 1 कैरी को ऐड किया तो 10, फिर 1 कैरी 5 6 और कैरी को ऐड किया तो 7 हो गया। इसके बाद जो हमें पॉइंट बी दे रखा है वो हमें दे रखा है 6825, मीन्स 6825, 5642 एंड प्लस 1240। अब हम क्या देखेंगे कि हमारी ये डिजिट भी प्लस की है और ये भी प्लस की है, तो 6 8 2 5 1 2 4 0। हम इसको करेंगे सबसे पहले ऐड। हमारा आंसर आ गया 5, 4 एंड 2 6, 8 और 2 10, 1 कैरी हमने ऊपर लगाई 6 7 एंड 8। हमारा जो आंसर आया है वो है 8065, और हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 5642 को। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आया 3, 6 में से 4 को किया तो हमारे पास आंसर आया 2, और 0 में से 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता तो हमने इसको बनाया 10, और यहाँ बच गया है 7। 10 में से 6 गया तो हमारे पास बच गया 4, और 7 में से 5 गया तो हमारे पास बच गया है 2। इसके बाद यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर सी के अंदर क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें दिया गया है 2 ही तो ऐड है और 2 ही दे रखे हैं हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन। तो हम इनको किस तरीके से करेंगे, सी क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2305 सब्ट्रैक्ट 1417 ऐड 3625 एंड सब्ट्रैक्ट 4054। अब यहाँ हमारे पास 2 ही
जो डिजिट है वो सब्ट्रैक्ट की वाली है और 2 ही क्या है, ऐड वाली है। तो हम ऐड को एक तरफ लिखेंगे, सेकंड डिजिट हमारी ये वाली है 3 6 2 5। इसको तो करना है हमें ऐड, ये सब्ट्रैक्शन की है 1 4 1 7 4 0 5 4। बट यहाँ पर एक देखने वाली चीज़ है, दोनों के साइन सब्ट्रैक्शन के है पर ये दोनों क्या होंगी, ऐड होंगी। तो जो हमारा आंसर आएगा उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व होगा। 5 और 5 होते हैं 10, 1 कैरी 2 एंड 1 3, 6 एंड 3 9, 2 एंड 3 5। यहाँ पे 7 और 4 11, 5 6 और 1 हो गया 7 4, 4 एंड 1 5। इसका जो साइन आएगा वो सब्ट्रैक्शन का आएगा। अब हमारे पास इतना होने के बावजूद अब हमें आगे सोल्व करना है। हमारे पास जो डिजिट आई थी 45930 और सब्ट्रैक्ट करना है हमें 5471 को। इसके बाद हमारा आंसर सोल्व हो जाएगा। ये 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता तो हमने इसको बनाया 10 और यहाँ बच गया हमारा 2। 10 में से 1 गया 9, 2 में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता तो यहाँ से हमने इसे बनाया 12 और यहाँ बच गया 8। 12 में से 7 गया तो हमारा आंसर आया 5, 8 में से 4 गया तो 4 और 5 में से 5 गया तो 0। जो हमारा आंसर आया है वो ये वाला आया है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया था, हमें 4 डिजिट दी गई थी, 4 डिजिट में 2 जो डिजिट है वो एडिशन की है और 2 सब्ट्रैक्शन की है। पहले हमने इनको सोल्व किया कि ऐड को एक तरफ किया, फिर सब्ट्रैक्शन को एक तरफ किया। जो हमारा आंसर आया उसमें से हमने फिर इसको सब्ट्रैक्ट किया और उसके बाद हमारा फाइनल आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट सेम इसी तरीके से हमें दे रखी है 549 प्लस 2935 1402 1892। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इट मीन्स ये ऐड का साइन है, ये भी ऐड का साइन है, बट यहाँ और यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन है। हम सेम पीछे वाले की तरह करेंगे इसको 549 2935। अब यहाँ पे आप देखना कि यहाँ पे 1 डिजिट कम है तो हम इसको उल्टा सीधा नहीं लिखेंगे, क्योंकि वंस के नीचे हमेशा वंस आता है, टेंस के नीचे टेंस आता है। हमारी डिजिट आगे से इक्वल हो या ना हो, बट हमारी वंस से लेके टेंस पीछे तक की जो डिजिट होती है वो सारी इक्वल होती हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है 1402 एंड 1892। इनको भी हमें क्या करना है, ऐड करना है। 9 और 5 होता है 40, 1 कैरी लगाया, 4 एंड 1 5, 5 एंड 3 8, 9 और 5 हो गया हमारा 14, 1 कैरी लगाया तो 2 एंड 1 3। यहाँ 2 एंड 2 4, 9, 4 और 8 होते हैं 12, 1 कैरी लगाया तो 1 2 3। अब हमारे पास इन चारों डिजिट को सोल्व करने के बाद ये 2 डिजिट आ गई। अब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे 3484 एंड 3294। इनको हमें करना है सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो साइन आया वो सब्ट्रैक्ट का आया है। 4 में से 4 गया, हमारा आंसर आया 0। 8 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता तो हम यहाँ लेंगे बोरो और यहाँ हमारा आ गया 18 और यहाँ बच गया 3। 18 में से 9 गया तो हमारा आंसर आया 9 और 3 में से 2 गया तो हमारा आंसर आ गया 1। ये हमारा आंसर है। सेम सी की तरह था, जो 4 डिजिट थी हमने पहले इधर ऐड को सोल्व किया, फिर सब्ट्रैक्शन को सोल्व किया और जो हमारा आंसर आया था दोनों डिजिट से उसको हमने हमारे क्वेश्चन को सोल्व किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है
इन अ स्कूल ऑन अ पर्टिकुलर डे 423 चिल्ड्रन केम टू स्कूल बाय बस। कि जो रेगुलर स्कूल चलता है तब तो बस के अंदर 423 चिल्ड्रंस आते हैं एंड 85 चिल्ड्रन केम बाय कार, और 85 बच्चे कार से आते हैं। हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन केम टू स्कूल बाय बस देन बाय कार ऑन द पर्टिकुलर डे। हम यहाँ पे लिखेंगे चिल्ड्रन केम बाय बस 423, चिल्ड्रन केम बाय कार 85। उसके बाद हमने इससे पूछा है हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन केम टू स्कूल बाय बस, कि कितने बच्चे हैं जो बस से आते हैं, मीन्स इस कार से ज़्यादा और कितने बच्चे हैं। तो हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट 85। यहाँ पे 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो हमने इसको बनाया 13 और यहाँ बच गया हमारा 1। 13 में से 5 गया, हमारा आंसर आया 8। 1 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, इसको 1 बनाया और यहाँ आ गया हमारा 3। 11 में से 8 गया तो हमारे पास आ गया 3 और यहाँ पे 3। तो यहाँ पे जो बच्चे रेगुलर डे में कार से ज़्यादा आते हैं वो आते हैं 338। 338 चिल्ड्रन came to school by bus then by car on particular day। तो हमारा जो आंसर है वो ये है 338। ये था हमारा चैप्टर रिवीजन। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं और आप लोग कहाँ कहाँ से इन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू।